तो कैसे हो? आज मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ बताने जा रहा हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ, वो सारे जिम और हाइट के बारे में होगा। आई एम 15 राइट नाउ और मेरी हाइट ऑलमोस्ट स्टंट हो रही है, यानी कि अभी मेरा हाइट नहीं बढ़ रहा है। इसका रीज़न कई सारे लोग बोलते हैं कि मेरी हाइट नहीं बढ़ती बिकॉज़ ऑफ जिम, बट आई नो वेरी वेल इट्स नॉट अबाउट द जिम। क्योंकि मैंने जब जिम स्टार्ट किया था, मैं 6th में था। 6th में मिडल जब वो मिड टर्म वैकेशंस होते हैं ना, तब मैंने स्टार्ट किया था। और तब मैं जब जा रहा था, डेली जा रहा था जिम को, लेकिन डाइट फॉलो नहीं कर रहा था। डाइट के नाम पे मैं सिर्फ एग, बनाना या दूध पी लेता था बस, प्लस जंक फूड भी खा लेता था। तो इससे क्या हुआ कि मेरी अर्ली प्यूबर्टी है एंड मैं तब बहुत ज़्यादा जंक फूड भी खा रहा था, जिससे मेरी ग्रोथ हार्मोन्स या कुछ भी हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो गई, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बहुत जल्दी रिलीज़ हुआ, जिससे मेरा ग्रोथ हार्मोन भी बहुत जल्दी रिलीज़ होता गया एंड मुझे बहुत जल्दी बोले तो अर्ली प्यूबर्टी हुई 6th में और 7th में समथिंग। तो तब मैंने रियलाइज़ नहीं किया, मेरी हाइट बढ़ती गई, मुझे मुस्टैच आ रहे थे और जो भी बॉडी हेयर है, वो सब तब आ रहे थे, लेकिन आई डिडन्ट नो कि वो प्यूबर्टी था। मुझे बहुत ज़्यादा ही कुछ बड़ा फ़ील होता कि मैं अभी तो भाई जब मैं 10th में जाऊँगा मैं तो 6 फीट हो जाऊँगा, ऐसा सब मुझे दिमाग में चल रहा था, लेकिन वो एक्चुअली नहीं था। लाइक यू नो मैं क्लास में सबसे बड़ा था देखने में भी, और क्या बोलते हैं, मेरी वॉइस भी बहुत डीप थी तब 6th में। एंड एवरी 9th एंड 10th पीपल यूज्ड टू से भाई तू 6th में, तू तो भाई 8th या 9th या 10th ही लग रहा है भाई। तो आई एम लाइक है, मैं बहुत खुश हो रहा था भाई उस चीज़ में। लेकिन जब मैं 7th एंड में या 8th में स्टार्टिंग में जाया, मेरे हाइट में जब मैंने नोटिस किया, वो धीरे-धीरे बढ़ रही है। लाइक 6th में मैं था 160 सेंटीमीटर हाइट, स्कूल में चेक कर रहे थे हाइट, तब मुझे पता चला। फिर 7th में 165 हो गया, मतलब 5.5 फीट, वो मुझे पता है। और फिर लाइक 5-5 सेंटीमीटर बढ़ते जा रहे थे एवरी ईयर। तो मैं भाई बहुत खुश था, लेकिन जब 8th में फिर से चेक किया, मेरा था हाइट 167। जो लोग मुझसे शॉर्ट थे पहले 6th में, वो मेरे से थोड़े हाइट हो गए थे अभी। तो मुझे थोड़ा-सा इनसिक्योरिटी फ़ील हुई तब। मैं थोड़ा अपना स्पाइन को मतलब ऐसा कर रहा था जब मैं उनके साथ खड़ा हो रहा था। उनकी हाइट को मैच करने ऐसा कर रहा था थोड़ा। ऑब्वियसली इनसिक्योरिटी की वजह से। फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, चैट जीपीटी से, यूट्यूब से, मतलब जहाँ से भी हो सकता था वहाँ पर मैंने चेक किया। 8th तक भी मुझे ज़्यादा रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मेरी हाइट अभी नहीं बढ़ने वाली। मैं तब भी चिल था और मैं तब भी थोड़ा हाइट में ही था, उतना भी नहीं लेकिन था। बट भाई जैसे 9th स्टार्ट हुआ ना, 9th का ये हॉलीडेज़ होता है, सॉरी 8th का हॉलीडेज़ होता है। 8th के हॉलीडेज़ के बाद जब मैं 9th में स्टार्ट में गया, सब लोग मुझसे बहुत-बहुत हाइट हो गए थे भाई। लाइक लिटरली मैं 5 फीट 6 इंचेस था और बाकी सारे लोग 5'9", 5'10" ऐसे हो गए थे। तब मैंने रियलाइज़ किया भाई, ओह माय गॉड! सारे बड़े हो रहे हैं, सिवाय मैं। और ये जो एक नॉर्मली जो होते हैं ना इतने-इतने हाइट वाले, वो सारे हाइट हो रहे थे, ठीक है। लेकिन ये जो पहले इतने थे ना, इतने-इतने, वो भी अभी मेरे जितने हाइट आ रहे हैं। तब मेरी फटना स्टार्ट हुआ भाई, कि मुझे लगा कि भाई मैं भी बौना रह गया। एक पॉइंट पे मुझे भी लगा था कि दैट्स बिकॉज़ ऑफ जिम, बट ऐसा नहीं था। जिम मैंने स्टार्ट किया जाना, तब मैं 160 सेंटीमीटर था और अब मैं हूँ 169 सेंटीमीटर, मतलब 10th में। 3 इयर्स हुए हैं, या 6 टू 10 एक्चुअली 4 है, लेकिन नहीं, इट्स एक्चुअली 3 इयर्स, 3.5 इयर्स है। तो अभी असल रीज़न क्या है मेरी हाइट स्टॉप होने की? तो इसका असल रीज़न ये है कि क्योंकि मुझे अर्ली प्यूबर्टी आया, जिससे मैं जल्दी हाइट हुआ, व्हिच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लाइक जो भी अर्ली प्यूबर्टी होते हैं वो सारी हाइट होते हैं, ठीक है? वो भी कहीं न कहीं लास्ट तक हाइट बढ़ते हैं उनका। और लेट प्यूबर्टी ऑब्वियसली सबको पता है। लेट प्यूबर्टी जो होता है 9th 10th में हाइट बढ़ता है, जो मेरे क्लास के सारे लोगों की बढ़ी, वो सारे लेट ब्लूमर्स थे। ब्लूमर्स का मतलब लेट प्यूबर्टी ही है। तो जब मैंने देखा, मुझे पता चला कि मुझे अर्ली प्यूबर्टी 6th में आया था एंड 6th में बहुत ही ज़्यादा जंक फूड खा रहा था मैं एंड नो फिज़िकल एक्टिविटी, जिसकी वजह से भाई 6th में मैं कुछ नहीं करता था। 7th में मैंने रनिंग स्टार्ट किया था, स्प्रिंट करना, नॉट टू इंक्रीज़ हाइट, लाइक मैं थोड़ा अच्छा हुआ था। मैं भाग सकता था बहुत तेज़ अपनी क्लास में। ऑब्वियसली बिकॉज़ ऑफ माय अर्ली प्यूबर्टी मुझे एडवांटेज मिल रहा था तब। तो मुझे लगा मैं बहुत अच्छा भागता हूँ, इसलिए मैंने पार्टिसिपेट किया कई सारे भागने के कॉम्पिटिशन में एंड आई स्टिल रिग्रेट कि मैंने क्यों तब
ग्रोइंग एज में मैंने जंक फूड खाया, जो कि कंट्रोल किया जा सकता था। अगर मैं जो अभी ले रहा हूँ, अभी जो मैं डाइट फ़ॉलो कर रहा हूँ, अगर मैंने तब लिया होता, तो मैं बिंदास 5'10", 5'11" ज़रूर होता। बिकॉज़ मुझे इतना श्योर है कि मैं बहुत ही ज़्यादा क्लीन फूड खाता हूँ एंड जंक फूड खाए बिना बहुत मंथ्स हुए। एंड मंथ्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कभी-कभार बाहर खाता हूँ। लाइक मैंने एक पर्टिकुलर दिन रखता हूँ। तो अगर आपकी एज भी समथिंग लाइक 11, 12, 13 है एंड अगर आपके भी बहुत जल्दी मुस्टैच, डीप वॉइस, हाइट बढ़ रही है तभी से ही, तो मेरी तरफ से आपको एडवाइस है, एडवाइस बोल सकते हैं, प्लीज़ स्टार्ट ईटिंग हेल्दी गाइस प्लीज़। लाइक यू डोंट नो आप कितना ज़्यादा हाइट हो सकते हो अगर आपने अच्छा डाइट फॉलो किया। एंड अगर आप रनिंग करते हो, कुछ भी स्पोर्ट्स खेलते हो ना, स्प्रिंट मारने की, भाई यू विल बी द टॉलेस्ट गाय इन योर क्लास टिल टॉलेस्ट गाय इन द क्लास। लिख के दे रहा हूँ भाई, मेरी हाइट ऐसा होने के कारण जेनेटिक्स बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जेनेटिक्स नहीं है भाई। क्योंकि जेनेटिक्स, मेरे पापा की हाइट है 5'10" एंड मैं 5'6". मेरी करंट हाइट है 169 सेंटीमीटर एंड आई डोंट नो कितना होता है वो, 5'6" ही होगा। ये जो लोग बोलते हैं ना कि जिम से हुआ है, एंड एक पॉइंट में मुझे भी लगा था जैसे मैंने पहले बोला, एंड ऐसा इसलिए सब लोगों को लग रहा है क्योंकि मैंने अपने ग्रोइंग एज में जिम स्टार्ट किया। जिम में डेली करता था एंड जिम मुझे बहुत पसंद था। तो इसलिए ना डेली करते-करते लोग ने मुझे आइडेंटिफ़ाई करना स्टार्ट किया, ठीक है जिम ब्रो। एंड ये जो भाई मेरे क्लास के लड़के ही बोल रहे हैं कि तेरी हाइट जिम जाने से स्टॉप हुई है। भाई कुछ लोगों को लग रहा है कि मेरी हाइट कम हुई है, ना कि स्टॉप हुई है, ना कि बढ़ी। वो बोल रहे कम हुआ है। इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता भाई, कम कैसे हो सकता है? हाइट कभी कम नहीं हो सकती, रेयरली होता है, बहुत रेयरली। ठीक है, ये जिम जाके हाइट कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। एंड वो बढ़ती है ऐसा बोलता हूँ, लेकिन मेरी क्यों नहीं बढ़ी? लाइक दैट डिपेंड्स ऑन योर वर्कआउट, ठीक है? उसका अच्छा डाइट फॉलो भी करना चाहिए था। एंड मैंने रिसेंटली मैंने 4 मंथ्स एगो मैंने अपना एक्सरे निकाला था, जिसमें डॉक्टर ने बोला मेरी ग्रोथ प्लेट्स ऑलमोस्ट क्लोज हो रही है। मेरी बोन की एज है समथिंग 18 टू 19 ईयर। डिपेंड्स भाई, डिपेंड्स ऑन योर स्लीप, न्यूट्रिशन एंड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बाद में आते हैं, पहले आपका लाइफस्टाइल आता है, ठीक है? एंड इस हाइट के बारे में ना कभी मैंने इंस्टा पे बताया, बिकॉज मैंने बहुत सोचा बोलने को इंस्टा में, लेकिन कभी बोला नहीं है। ये फर्स्ट टाइम है यूट्यूब में हाइट के बारे में बात करते हुए। मैं वरना हमेशा मसल बिल्डिंग के बारे में बात करता रहता हूँ, लेकिन ये हाइट के बारे में मेरा फर्स्ट टाइम है। एंड अगर आपकी हाइट ही नहीं बढ़ रही है, इवन इफ यू नॉट अर्ली ब्लूमर, देन डोंट स्ट्रेस मच भाई। अगर स्ट्रेस लोगे तो अपना दिन ही खराब कर लोगे, अपना लाइफ ही खराब कर लोगे स्ट्रेस करके। हाइट एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारे हाथ में नहीं होता, वो बढ़ती है ग्रोइंग एज में, हमारी हाथ में ही होती है। जैसे कि मैंने अपना अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया एंड वो कभी नहीं आने वाला, कभी मतलब कभी नहीं आने वाला। इसलिए अगर आप अर्ली ब्लूमर हो या फिर लेट ब्लूमर हो तो आप 8th 9th 10th में तब ज़्यादा फोकस करना अच्छी न्यूट्रिशन में। एंड अगर आप अर्ली ब्लूमर हो तो ऑब्वियसली आप यंग हो। मेरी रिकमेंडेशन ये है, आप अपनी लाइफ टाइम हमेशा क्लीन खाओ भाई, क्या जाता है, उल्टा आपका ही फ़ायदा होगा ना। दैट्स इट फॉर टुडे। और आज के लिए बस इतना ही था भाई। लाइक मैं ये सॉरी रील नहीं, मैं ये वीडियो बहुत दिन से सोच रहा था करने, दिन नहीं महीने तक सोच रहा था करने को, लेकिन मैंने कभी स्टार्ट ही नहीं किया, हमेशा टालता रहता था मैं। लेकिन आज फाइनली कर दिया एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अपलोड इन यूट्यूब। बाय।